ऐसा खाला, तुमने क्या सोच के कबीर जैसा बेटा पैदा किया था? एक नंबर का निकम्मा। शौहर है वो तुम्हारा, कभी तो उसके लिए अच्छी बात कर लिया करो। खाला, इज्जत उसकी होती है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। कबीर ने जबरदस्ती शादी नहीं की थी तुमसे, तुम ही मरे जा रही थी उससे शादी करने के लिए। रात दिन मेरे आगे पीछे घूमती थी कि मेरी कबीर से शादी करा दो, मेरी कबीर से शादी करा दो। मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला। तुमने मेरी माँ को जबान दी थी कि कबीर से शादी होगी, और तुमने सारी जिंदगी मेरी बहू कह कह कर जबरदस्ती मेरे सर पे कबीर की इश्क का भूत सवार किया था तुमने। तुम्हारे इसी इश्क की वजह से उस बेचारी तारा को तलाक दिलवाई थी मैंने कबीर से, भूल गई सब कुछ। खाला, तारा को तलाक तुमने अपनी नफरत की वजह से दिलवाई थी, मेरी मोहब्बत की वजह से नहीं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आई थी ना इस घर में, और तुम्हें तो पोता चाहिए था, पोती कैसे बर्दाश्त करती तुम? अब भी तो पोती बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। तुमने कौन सा मुझे पोता देकर मेरा दिल खुश कर दिया? अरे तुम्हारी वजह से मैंने उसे घर से धक्के देके निकाल दिया, और माफी मांगने जोगी भी नहीं रही मैं। पता नहीं कहाँ होंगी दोनों माँ बेटियाँ। माफी तो दादी आपको मिलने वाली भी नहीं है। देखो माँ और बेटी का सुलूक देखो मेरे साथ। अरे सगी भांजी समझ के तुझे ब्याह के लाई थी मैं, कि मुझे माँ समझेगी। माँ का दर्जा तो क्या, तूने मुझे खाला भी नहीं समझा। तो तुमने मुझे कौन सा बेटी समझा खाला? मेरी ना माँ से दूर रह के बात क्या करें, समझ नहीं आती आपको, हटे। सितरा, जोर से धक्का देने की क्या जरूरत? मुझे क्या पता था, अब देखिए मर तो नहीं गई हैं, चेक करें। सितरा, मुझे कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। अम्मी क्या क्या कह रही हैं आप? देखिए मर तो नहीं गई हैं कहीं, मुझे डर लग रहा है अम्मी। अब क्या करेंगे? मैं अब्बू को बुला के लेकर आती। तुम्हारे बाप को पता चला ना तो वो पुलिस को बुला ले। क्या करेंगे हम अम्मी ऐसे? सितरा, अभी कोई उठा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, कबीर सो रहा है। तुम अपना बैग लाओ। अब अम्मी आप बैग लो, फिर देखते हैं। जल्दी से चलो। अम्मा, 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 उठे। अम्मा, 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 अम्मी, अम्मी, अम्मी बात तो सुने। अम्मी, मैंने तो बस जरा सा धक्का दिया था पीछे हटाने के लिए, मुझे क्या पता था जरा से धक्के से दादी की जान ही निकल जाएगी। अम्मी, बचपन से देखती आ रही है, यही सलूक करती हैं वो मेरे साथ, इसी तरह मेरे मुंह पे हाथ रखती थी। दादी तो मरते मरते भी ना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर गई है। अब्बू की कॉल है। अम्मी घबराइएगा नहीं, क्या कहेंगे आप अब्बू से? मैं नहीं घबरा रही हूँ, तुम मत घबराना, और ज्यादा जज्बाती नहीं होना। हम पे कोई शक नहीं करेगा, हम घर साफ करके आए हैं। मैं कबीर से बात करती हूँ। हेलो, कहाँ हो नरमीन? बस आ रही हूँ, घर आ रही हूँ कबीर। तुम ना खाला से कहना कि खाना ना बनाए, मैं बाजार से लेके आऊंगी। वो ना सुबह कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
सर में दर्द है, कहीं चकरा के किचन में गिर ना जाए ना। तो पहले क्यों नहीं बताया? वाह कबीर वाह, सुबह जब बोला था कि स्कूल छोड़ आओ और खाला की दवा ले आओ तो तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी थी ना। क्या कहा था तुमने कि भूल गए हो? अच्छा अभी कहाँ हो तुम? घर पे हो ना? मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ नरमीन। है क्यों? खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी चली गई। क्या मतलब? कहाँ गई हैं? चली गई नरमीन, हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या खाला चली गई हैं? इतनी तो तबीयत खराब नहीं थी उनकी कभी। डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि शायद चक्कर की वजह से गिर गई और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हुई। और देखो तुम एक काम करो, घर पहुंचो, सिद्रा को भी साथ ले आना, मैं बस वही मिलता हूँ। हाँ मैं बस आ रही हूँ, सिद्रा मेरे साथ ही है, आ रही हूँ। अम्मी क्या क्या दादी सच में चली गई? बहुत डर लग रहा है।